नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। जरा सोचिए, आप कहीं सड़क पर टहल रहे हो और सामने से तेंदुआ आ जाए तो आपकी क्या हालत होगी। जाहिर है कोई भी हो डर जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तस्वीरों में देखिए आखिर कैसे तेंदुआ एक शख्स पर अटैक कर देता है। तेंदुए के हमले में यह शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक शख्स पर तेंदुआ हमला कर देता है। नासिक की ये तस्वीरें हैं जहां पर तेंदुआ सड़क पर निकल आता है और एक आदमी के सामने अचानक से आ जाता है और फिर देखते ही देखते तेंदुआ उस पर झपट पड़ता है। जाहिर सी बात है, ऐसी तस्वीर कभी आपके सामने आए या किसी भी इंसान के सामने तेंदुआ अगर आ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो डर जाएगा। और ऐसा ही देखने को मिला नासिक में, जहां पर एक राहगीर के सामने तेंदुआ आ जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक बाउंड्री को क्रॉस करता हुआ यहां पर तेंदुआ आता है, एक दीवार को फांदकर अचानक से सड़क पर आता है और फिर एक राहगीर पर हमला कर देता है। और तेंदुए का ये हमला आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तेंदुए कितने आराम से इस सड़क पर टहलता हुआ और फिर अचानक से ये देखिए एक राहगीर पर तेंदुआ हमला कर देता है। सुनसान सड़क पर एक शख्स और तेंदुए का उससे आमना सामना होता है। तो जाहिर है तेंदुआ बेहद खतरनाक है और उससे सावधान रहने की जरूरत है। 15 दिन पहले भी हैदराबाद में ही एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी जहां पर तेंदुए ने एक शख्स पर हमला कर दिया था। हमले की यह तस्वीर आप देख सकते हैं, वो 16 मई की है। दो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो कि नासिक से आई, जहां तेंदुए ने मौका मिलते ही एक युवक पर झपट्टा मार दिया, जिससे युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर हैदराबाद की है। यहां भी तेंदुए ने एक ट्रक ड्राइवर पर हमला बोल दिया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रक ड्राइवर पर तेंदुआ तेजी से हमला करता है। गनीमत ये रही कि तेंदुए के जबड़े से ड्राइवर बच जाता है और वो तेजी से ट्रक में बैठ गया। तेंदुआ जैसे ही हमलावर मूड में आया, तेंदुए को कुत्तों ने घेर लिया। शायद कुत्तों को देखकर ही तेंदुए का ध्यान ड्राइवर से हट गया और ड्राइवर की जान यहां पर बच जाती है। तो दो तस्वीरें, नासिक की पहली तस्वीर जहां पर सीसीटीवी में एक तस्वीर कैद हुई है जिसमें तेंदुआ एक राहगीर पर हमला कर देता है, जबकि दूसरी तस्वीर हैदराबाद की है जहां पर एक ट्रक ड्राइवर पर तेंदुआ झपट्टा मारता है। हालांकि वहां पर गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं वो पहुंच जाते हैं, जिससे तेंदुआ का ध्यान भटक जाता है और इस ड्राइवर की जान बच जाती है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन दो तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अचानक से जंगलों से भटककर तेंदुआ सड़कों पर आ जाता है और फिर वहां पर उसका सामना एक शख्स से होता है। अचानक से तेंदुआ राहगीर पर हमला कर देता है। पहली तस्वीर जो नासिक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर 16 मई की है जहां पर हैदराबाद में तेंदुए की यह तस्वीर देखने को मिली थी। तेंदुआ अचानक से ट्रक ड्राइवर पर हमला बोलता है। हालांकि यहां पर ट्रक ड्राइवर भागकर अपनी जान बचाता है, ट्रक में बैठ जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तो दरअसल तेंदुआ एक बेहद चालाक और ताकतवर जानवर होता है जो घात लगाकर अपने शिकार पर हमला करता है। आप भी जानिए तेंदुए की ताकत और रफ्तार से दौड़ता है क्या कुछ। तेंदुए किस रफ्तार से दौड़ता है। तेंदुए को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। तेंदुआ अधिकांश समय पेड़ों पर रहकर बिताता है। शिकार को मारने के बाद पेड़ पर जाकर वो फिर से छिप जाता है। तेंदुए का वजन 70 किलो के आसपास होता है। तेंदुआ नदी नालों में आसानी से तैर सकता है। बाघ और शेर से भी फुर्तीला जानवर होता है तेंदुआ।
तो तेंदुए के अटैक के बाद अब बात कर लेते हैं अमेरिका की, जहां से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका के मिनीपोलिस में अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों में मौत हो जाती है और उसके बाद पूरा अमेरिका एक तरह से जलने लगता है। पूरे अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं जो अब काफी तेज हो गए हैं। मिनीपोलिस में हजारों लोगों ने कर्फ्यू तोड़ा और हिंसक प्रदर्शन किया है। वाशिंगटन में प्रदर्शन को देखते हुए व्हाइट हाउस तक को बंद करना पड़ा। डेट्रॉयट, अटलांटा, न्यूयॉर्क, फिनिक्स, डेनवर, लॉस वेगास, लॉस एंजलिस में भी उपद्रव और आगजनी की ये तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तोड़फोड़ की घटनाएं यहां पर हुई हैं। डेट्रॉयट में गोली लगने से एक शख्स मारा गया। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनेपोलिस शहर के पुलिस हिरासत में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई थी, जिसके बाद 30 शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कई शहरों में रात में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई। लॉस एंजलिस और अटलांटा समेत 16 राज्यों के 25 शहरों में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो इस दौरान यूएस में हालात बेकाबू हैं और आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने कई जगह मॉब लिंचिंग की घटना को भी अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक भीड़ एक शख्स की पिटाई करती है। पुलिस ने यहां पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस के गाड़ियों को आप देख सकते हैं। न्यूयॉर्क पुलिस की ये गाड़ी किस तरीके से इसे सड़क पर पलटने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। तो तेंदुए की तस्वीर और उसके बाद अमेरिका किस तरीके से जल रहा है वो हमने आपको बताई। और अब बात कर लेते हैं एक ऐसे वायरस की जिससे पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। कोरोना से जंग में हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। ऐसे में जागरूकता और सावधानी ही कोरोना से बचने का एकमात्र रास्ता है। जागरूकता के लिए समस्तीपुर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ लोगों ने एक ऐसा जरिया अपनाया जो बिहार में बेहद लोकप्रिय है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से डांस के जरिए लोगों को कोरोना से जागरूक किया जा रहा है। तो लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और दरअसल जिस तरीके से पूरी दुनिया, पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, उस दौरान ये तस्वीर देखने को मिली है। और ये पहल एक रिटायर्ड इंजीनियर और उनकी पत्नी ने किया। लोगों को जागरूक करने के लिए इंजीनियर रामचंद्र महतो और उनकी पत्नी ने भी ठुमके लगाए और लोगों के बीच साबुन और मास्क बांटे। हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जागरूकता के लिए लौंडा नाच कराया जा रहा है। दरअसल रिटायर्ड इंजीनियर और उनकी पत्नी ने यहां पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और लोगों के बीच साबुन का वितरण किया। तो पूरी दुनिया में अब तक तकरीबन 4.25 लाख लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। भारत में भी मौत का आंकड़ा 5,000 के पार जा चुका है। ऐसे में रिटायर्ड इंजीनियर की पहल काबिले तारीफ है। इंजीनियर रामचंद्र महतो ने लौंडा नाच को ही जागरूकता का जरिया क्यों बनाया, आप भी जानिए। घूम घूम करके लोगों को अवगत कराना, सरल भाषा में समझाना कि कैसे इस बीमारी से दूर रह सकते हैं,
साथ में थोड़ा बहुत साबुन और मास्क भी वितरण करते हैं। तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 हाथ 3 हाथ के दूरी पर रख कर के लोगों को थोड़ा सा मनोरंजन, ताकि आवाज़ से लोग अट्रैक्टिव होता है, बस यही मकसद है मनोरंजन का, और कोई मतलब नहीं है, ताकि लोग समझे और हमारा पंपलेट। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये लौंडा नाच क्या होता है और लोगों को जागरूक करने के लिए क्यों इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल इस तरह का जो नाच है, डांस है, वो बिहार में काफी लोकप्रिय है। लड़कियों की ड्रेस पहनकर इसमें लड़कों को नचाया जाता है। भोजपुर इलाके में ये लौंडा नाच के नाम से काफी मशहूर है। मिथिला क्षेत्र में इसे अजीब एक डांस कहते हैं। नाचने वाले लड़के की उम्र आमतौर पर 12 से 20 साल के बीच होती है और इस तरीके के डांस को का श्रेय जो है भिखारी ठाकुर और उनकी मंडली को भी दिया जाता है। तो अब हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की हिम्मत और उसके खिलाफ जंग को दिखाते हैं, जिसमें जीत सुनिश्चित है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर समस्तीपुर की है, जहां आपने देखा कि इस तरह के डांस के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो दूसरी तस्वीर हाजीपुर की है, जहां एक साथ 11 कोरोना मरीजों ने जिंदगी की जंग जीत ली और कोरोना को मात दे दी। जंग जीतने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे में कोरोना मुक्त हुए प्रवासी मजदूरों ने जमकर डांस किया। प्रवासी मजदूरों के साथ मस्ती में स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हुए। और उधर सिवान के भगवानपुर में क्वारंटीन सेंटर में मिले सुविधाओं से लोग बेहद खुश नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए फिल्मी गानों पर लोग खूब तो अलग अलग जरिए से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही क्वारंटीन सेंटर में जो लोग रह रहे हैं उनको तनाव मुक्त करने के लिए डांस का सहारा लिया जा रहा। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में भी लागू होगा केंद्र की तर्ज पर अनलॉक 1। देश की तर्ज पर बिहार में भी अब छूट मिलेगी। हालांकि पहले यह फैसला लिया गया था कि 15 जून तक बिहार में लॉकडाउन 4 के तर्ज पर ही लॉकडाउन रहेगा, बंदी रहेगी। लेकिन अब यह फैसला लिया गया है कि कल से बिहार में भी अनलॉक 1 लागू होगा, यानी कि लोगों को छूट मिलेगी, यानी कि बिहार में भी कई रियायतें मिलेंगी और 8 जून से जिंदगी पूरी तरह से शर्तों के साथ पटरी पर लौटेगी। आइए जानते हैं कि कल क्या कुछ खुलेगा और कहां कहां पाबंदियां जारी रहेंगी। तो आपको बता दें कि होटल खुलेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है इस दौरान बंद रहेगी। रेस्टोरेंट को भी खोलने का फैसला लिया गया है शर्तों के साथ, लेकिन मेट्रो रेल सेवा भी बंद रहेगी। शॉपिंग मॉल भी जरूर खुलेंगे, यहां कई शर्तें रखी गई हैं। लेकिन आपको बता दें धार्मिक स्थल को भी कई टर्म्स एंड कंडीशन पर खोलने की बात कही गई है। लेकिन जिम बंद रहेंगे, सैलून को खोला जाएगा, लेकिन स्विमिंग पूल को बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुलेंगी, लेकिन इस अनलॉक 1 में भी कई चीजों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। तो कल से यात्रियों के लिए इस सुविधा के लिए
रेलवे अपने नियमों में बदलाव भी कर रहा है। कई नियम ऐसे हैं जिसमें बदलाव किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब रेलवे ने कल से 200 ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है, जिनमें से 22 ट्रेनें बिहार होकर गुजरेंगी। लंबे इंतजार के बाद 1 जून से पूरे देश में 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। 22 जोड़ी ट्रेनें बिहार से भी खुलेंगी। ये सभी ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित होगी। सबसे बड़ी बात है कि जनरल कोच में सफर करने के लिए भी यात्रियों को रिजर्वेशन कराना होगा। 1 जून से हम पूरे देश में 200 रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ कर रहे हैं। इनमें से जो 22 जोड़ी रेलगाड़ियां हैं वो बिहार से आरंभ होंगी और अपने गंतव्य स्थानों तक जाएंगी। इसके अतिरिक्त 9 जोड़ी रेलगाड़ियां ऐसी हैं जो बिहार से होते हुए गुजरेगी। जो हमारा नॉर्मली अनरिजर्व क्लास का जो डब्बा हुआ करता था उसमें भी सेकंड सिटिंग क्लास में आरक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। रेल महकमा ट्रेनों के परिचालन को लेकर काफी सतर्क दिख रहा है। यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए खास तैयारी की गई है। साथ ही रेलवे यात्रियों से केंद्र की एडवाइजरी मानने की भी गुजारिश कर रहा है। रेल टिकट की बुकिंग IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए काउंटर से भी हो रही है। इस बार वेटिंग पर यात्रा करना संभव नहीं हो पाएगा। मैं यात्रियों से अपील करता हूं कि जब कभी वो यात्रा के लिए आएं तो जो अपनी सुरक्षा के लिए आप हैंड सैनिटाइजर अवश्य अपने साथ में रखें, फेस मास्क अवश्य पहनें। साथ ही साथ अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप अवश्य उसमें डाउनलोड कर लें और ये सहायक होंगी। साथ ही साथ आप स्टेशन पे, आरंभिक स्टेशन पे जो आपका यात्रा यहाँ से प्रारंभ करना है, कम से कम 90 मिनट पहले आप अवश्य आ जाएं। लंबे इंतजार के बाद अगले 1 जून से ट्रेनों का परिचालन सामान्य तौर पर होने लगेगा, लेकिन कोविड-19 के संरक्षण में यह यात्रा कई मायनों में अलग होगी। अब पैसेंजर्स को सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के दौर से गुजरना होगा। रेलवे ने भी यात्रियों से यह अपेक्षा की है कि यात्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का हर हाल में पालन करें, क्योंकि ऐसा करके ही वो अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बना सकेंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अगर आपने भी कल से या उसके बाद का टिकट लिया है या लेने वाले हैं तो यात्रा से पहले कुछ जरूरी बातों को आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में रेलवे ने कई नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। यात्रा के दौरान सैनिटाइजर साथ रखना होगा, आरोग्य ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। यानी कि आप अगर सफर कर रहे हैं तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना जरूरी होगा ताकि यहां पर स्कैनिंग की जा सके। बगैर रिजर्वेशन परमिशन नहीं होगा, सफर नहीं कर सकते हैं। जनरल कोच के लिए भी बुकिंग जरूरी होगा और वेटिंग टिकट वाले को यात्रा की परमिशन नहीं होगी। 120 दिन पहले ही टिकट बुक करवा सकेंगे लोग। यानी कि पूरी सावधानी बरती जा रही है। तत्काल और करंट बुकिंग की सुविधा भी दी जा रही है, यानी कि यह सुविधा मिलेगी। 31 मई को सुबह 8 बजे से तत्काल टिकट मिलेंगे। केंद्र सरकार ने अनलॉक के लिए 3 चरणों की योजना बनाई है। पहला चरण 8 जून से लागू होगा। इसके तहत 8 जून के बाद शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर से पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता पवन गौड़। सरकार ने देश में 5वें लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। 5वां लॉकडाउन जो है वो 1 जून से लेकर 30 जून तक होगा, या कहें कि अनलॉक 1.0 की घोषणा कर दी है। जैसे कि अब धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में सरकार ने पूरे देश को खोलने का निश्चय किया है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है वो है धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर। सरकार ने 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय कर लिया है। जैसे कि अभी हम खड़े हुए हैं दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर पे, और यहाँ अभी तक ये जो मंदिर है वो बंद है। पिछले तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। हालांकि किस तरह से मंदिरों में अंदर व्यवस्था की जाएगी इसको लेकर गाइडलाइंस अभी जारी होना बाकी है। लेकिन एक बात तय है कि मंदिर तो खुल जाएंगे, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सभी खुल जाएंगे, लेकिन जो धार्मिक आयोजन हैं उन पर अभी रोक बरकरार रहेगी, जिससे कि कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना हो और कोरोना संक्रमण का फैलाव आगे न बढ़ने पाए।
लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह है क्योंकि कई सारे राज्यों ने ऐसी मांग की थी कि धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए, उसका संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने अब यह फैसला आगे बढ़ा दिया है। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। और न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।